आज हम पता करेंगे कि ये जो स्पास्टोन आरएम जो टैबलेट है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि इसका यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। तो प्रिकॉशन की अगर बात किया जाए तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाता है कि ऐसा कौन सा बीमार है जो अगर आपको पहले से ही है तो आप इस तरह का जो दवाई है इसको आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते। नमस्ते, जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में पता करेंगे कि ये जो स्पास्टोन आरएम जो टैबलेट है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इसको बताने से पहले ये जो दवाई है इसका तैयार किया गया है लीफोर्ड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, और इसमें कंपोजिशन के तौर पे रहता है ड्रोटावेरिन जिसका क्वांटिटी होता है 80 मिलीग्राम, और इसमें कंपोजिशन के तौर पे रहता है एसिक्लोफिनाक जिसका क्वांटिटी होता है 100 मिलीग्राम, और इसका कीमत होता है 85 रुपए, और इसमें टोटल 10 नंबर ऑफ टैबलेट ही रहता है। अभी अगर बात की जाए इसका यूजेस के बारे में, यानी कि डॉक्टर के द्वारा इस तरह का जो दवाई है इसको मेनली किस लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये जो दवाई है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है अगर किसी को एब्डोमिनल पेन या फिर एब्डोमिनल इरिटेशन होता है, यानी कि एब्डोमिनल पेन इसका मतलब ये होता है कि पेट में बहुत ज्यादा मात्रा में दर्द होने लगते हैं, और उसके साथ साथ एब्डोमिनल इरिटेशन इसका मतलब ये होता है कि पेट में बहुत ज़्यादा मात्रा में एक अजीब सा महसूस होने लगते हैं और बहुत ज़्यादा दर्द होने लगते हैं पेट में। तो इस तरह का जो समस्या है और जो बीमारियां हैं इसको रोकने के लिए और उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। हम पता करेंगे कि ये जो दवाई इसका क्या क्या साइड इफेक्ट होता है, यानी कि ये जो दवाई है इसको लेने के दौरान किस तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये आ जाता है कि नौसिया का मतलब ये होता है कि उल्टी होना, और किसी का ऐसा भी देखा जाता है कि वॉमिटिंग, यानी कि उसको उल्टी हो भी जाते हैं, और उसके साथ साथ सिर में चक्कर जैसा महसूस होना, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में सिर में चक्कर आने लगते हैं, और किसी का ऐसा भी होता है हेडेक, यानी कि सिर में बहुत ज़्यादा मात्रा में दर्द होने लगते हैं, और उसके साथ साथ डायरिया, यानी कि ये जो दवाई है इसका लेने के वक्त में साइड इफेक्ट के तौर पर ये जो डायरिया है ये भी देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ ड्राइनेस इन माउथ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मुंह सूखने लगते हैं और ज्यादा मात्रा में पानी पीने का शक करेगा, इस तरह का भी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। और उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि नॉर्मल जितना पसीना हम लोगों को होता है उससे कई गुना ज्यादा क्या होता है, पसीना होने लगते हैं, ये भी साइड इफेक्ट के तौर पे देखा जा सकता है। और उसके साथ साथ हम जो कोई भी चीज खाते हैं, यानी कि जो भी खाते हैं वो सही तरह से हजम नहीं हो पाते हैं, इन डाइजेशन, यानी कि हम सही तरह से वो हजम नहीं कर पाते हैं, इस तरह का जो साइड इफेक्ट है वो भी देखने को मिल सकते हैं। तो यही था ये जो साइड इफेक्ट, यानी कि ये जो दवाई इसको लेने से किस तरह का साइड इफेक्ट हो सकता है उसके बारे में। तो ये जो साइड इफेक्ट मैंने बताया है इसका मतलब यही नहीं कि ये जो इस तरह का जो दवाई है इसका लेने से ये साइड इफेक्ट होंगे, होता ही नहीं है, बहुत ही कम मात्रा में होता है, देखा ही नहीं जाता है। फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं तो आप लोगों के मन में ये प्रश्न जाएगा ही कि तो बताया क्यों गया। तो बताया सिर्फ इसलिए गया अगर किसी को भी इसमें से जो साइड इफेक्ट मैंने बताया इसमें से कोई एक भी अगर होता है तो आप लोगों को पता रहेगा कि हाँ ये जो दवाई है इसको लेने से इस तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें से कोई भी साइड इफेक्ट अगर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होंगे तब जाके आपको डॉक्टर के साथ परामर्श करना पड़ेगा, और उस डॉक्टर जैसे बताएंगे उस हिसाब से आपको दवाई लेना पड़ेगा। अभी सबसे जो महत्वपूर्ण बात आ जाता है कि प्रिकॉशन, यानी कि आप कोई भी दवाई ले रहे हैं लेकिन उसको लेने के दौरान आपको किस तरह का जो सावधानियां होता है, यानी कि नियम वगैरह होता है वो आपको मानना पड़ेगा, वो आपको नहीं पता है तो कैसा होगा। तो इसलिए अगर हम सावधानियों के बारे में बात करें, यानी कि प्रिकॉशन के बारे में बात करें तो उसमें सबसे पहले आ जाता है कि आप किसी भी तरह का जो अल्कोहल होता है वो आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते, और उसके साथ साथ किसी भी तरह का जो स्मोकिंग होता है वो भी आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते और नहीं कर सकते। उसके साथ साथ ये जो दवाई है इसके लेने के आधे घंटे के अंदर या फिर 15 या 20 मिनट के अंदर आप किसी भी तरह का जो ड्राइविंग होता है वो हो सकता है बाइक या फिर कार, इस तरह का जो ड्राइविंग है वो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और अगर कोई औरत ब्रेस्ट फीडिंग करवाता है, यानी कि उनके बच्चों को दूध पिलाता है, तो उन लोगों के लिए तो खास करके मैं यही बताऊंगा कि इस तरह का जो दवाई है इसका लेने से पहले जरूर डॉक्टर के साथ एक प्रॉपर डिस्कशन कर लीजिएगा। अगर सब कुछ समझते हुए डॉक्टर आपको इस तरह का जो दवाई है इसको प्रिस्क्राइब करते हैं तभी आप लीजिएगा, नहीं तो इस तरह का जो दवाई है बिल्कुल मत लीजिएगा खुद के मन मुताबिक। और अगर किसी को पहले से लीवर और किडनी जैसा क्रॉनिक डिजीज है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर किसी को पहले से लिवर और किडनी जैसा क्रॉनिक डिजीज है तो आप बिल्कुल इस तरह का जो दवाई है इसको खुद के मन मुताबिक मत लीजिएगा। अगर डॉक्टर आपका जो शारीरिक हालत है, शारीरिक और सार्विक जो आपका हालत है वो समझते हुए डॉक्टर आपको इस तरह का जो दवाई है वो प्रिस्क्राइब करते हैं तभी लीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल इस तरह का जो दवाई है खुद के मन मुताबिक कोई भी फार्मेसी में जाके मत लीजिएगा, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही क्षतिकारक हो सकते हैं। तो यही था ये जो दवाई, इसका यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। अगर ऐसे एजुकेशनल वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी वैल्यू और मदद मिलती है तो आप लोगों के प्यार की तरफ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये तो आपके लिए फ्री होता है लेकिन हमारे लिए ये बहुत फर्क पड़ते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।